हनुमान जी महाराज की शरण में जाने के बाद सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। मेरे पागलों, जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जिनका मन मस्त होता उसके पास समस्त होता। एक बात और कोड करके ध्यान करके जीवन में उतार लेना मेरे प्रियजनों, आगे बढ़ने के लिए देखो, चरण पकड़ने के लिए गति चाहिए और प्रगति के लिए आचरण चाहिए। अगर आप चरण पाना चाहते हैं तो गति होनी चाहिए, और अगर आप प्रगति पाना चाहते हैं तो आचरण जीवन में उतारना चाहिए। लोग हमसे पूछते हनुमान जी की पूजा बतलाइए। अरे भैया, हनुमान जी की और पूजा काम आवे या न आवे, पर हनुमान जी के चरित्र के आदर्श को जीवन में उतार लिया, सब पूजा तुम्हारी पास हो गई भैया। और तुम खूब पूजा ठोके, रोज हनुमान जी को चोला ठोके, पान का बीड़ा खवाए, खूब झंडा लगाए, पर हनुमान जी के चरित्र को तुमने जीवन में नहीं उतारा। तुम्हारी पूजा पाठ किसी भी काम की, ये तो वही बात हो गई, रात भर छिपकली कीड़ा खाने के बाद दिन में महापुरुषों की फोटो के पीछे छिप जाती है। हाँ, रात भर छिपकली कीड़ा खाने के बाद पीछे महापुरुषों के दिन में छिप जाती है। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, तुमने पूजा पाठ की पर आदर्श को नहीं उतारा, चरित्र को नहीं उतारा, हनुमान जी के जैसे संकल्प नहीं लिए, राम काज नहीं किया, राम 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 नहीं जपा, मन से वचन से कर्म से चित्त से वाणी से समर्पण नहीं लिया, तो तुम्हारी पूजा बेकार है। इसीलिए चौपाई हमने उठाई, सब सुख लहे तुम्हारी शरण में आ जाओ। किसकी? हनुमान जी की। क्यों? तुम रक्षक काहू को डर। हनुमान जी रक्षक बन जाते हैं। किसके? उस भक्त के जो भगवान के सहारे होता है। ऐसे समझो, छोटा सा बच्चा होता जब चलना सीखता है तो जब वह उंगली पकड़ करके माताएं चलना सिखाती हैं और बच्चा जब दौड़ने लगता थोड़ा थोड़ा, तो बच्चे की एक आदत होती, वो मस्ती में घूमता है। क्यों? क्योंकि उसे फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे को पता है कि हम कितनी भी दूर चले जाएं, हमारी माँ खोज करके हमें पकड़ ही लेगी, वो फ्री रहता है। उसी प्रकार भक्त जब भगवान के सहारे हो जाता है तब भक्त फ्री हो जाता है, चिंता भगवान की हो जाती है। बोलो सीताराम। एक और उदाहरण समझो, छोटे से बच्चे को जब कभी माताएं खिलाती हैं, ऐसे ऊपर उड़ाती हैं, ऐसे ऊपर करती, बच्चा ठहाका लगाने लगता, छोटे छोटे दांतों में हंसने लगता, बच्चों को आनंद आता है। माताएं छक लेती हैं, कैच कर लेती हैं, फिर अंक में भर लेती हैं, पर कभी देखा बच्चा रोता नहीं है? वरना कभी विचार करना, छत के ऊपर खड़े हो जाना और जरा बच्चे को चिपका करके लेना, और जैसे ही तुम नीचे झांकोगे बच्चा तुरंत कपड़ा जोर से पकड़ लेगा, कहीं गिर ना जाए। छत के ऊपर खड़े होने पर जोर से पकड़ लेता, कहीं हम गिर ना जाए। छोटा सा बच्चा है, मम्मी पापा कुछ नहीं जानता, पर पकड़ेगा इतना जोर से नाखून गड़ा देगा। लेकिन वही बच्चा जब ऐसे ऊपर माताएं उछालती है ना, बच्चा हंसता है, रोता नहीं है, पकड़ता नहीं है। पता है क्यों? बच्चे को पता है वहां से गिरेंगे तो कोई पकड़ने वाला नहीं, यहां मां जब उछाल रही है तो नीचे मां है, हमें चोट नहीं लग सकती। बच्चा स्वतंत्र खेलता हुआ ऊपर जाता, नीचे आता। वैसे ही भक्त जब भगवान की शरण में हो जाता है तो भक्त भी स्वतंत्र हो जाता है, और कैच करने की और छकने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाती है। बोलो सीताराम। हनुमान जी अयोध्या में भवन के बाहर चबूतरे पर दोनों हाथ में खड़ताल लेकर के गा रहे थे, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। नारद जी वहां से निकले। नारद जी को लगा हम ज्यादा मंत्र जाप करते,
नारद जी ने पूछा, एक बात बताओ, सबसे बड़ा भक्त कौन है हनुमान जी? हनुमान जी बोले, महाराज हम क्या बताएं, हमें पता नहीं है, पर हम एक उपाय बता देते हैं, आपको पता चल जाएगा दुनिया में भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। कौन, कैसे पता लगेगा? हनुमान जी बोले, भगवान विष्णु के पास में एक रजिस्टर है, उसमें भक्तों के नाम लिखे, जो जितने लेवल का भक्त है उतने नंबर पर उसका नाम है। नारद जी ने कहा, हम अभी देखाते। नारद जी तुरंत विष्णु भगवान के पास गए। महाराज प्रणाम, खुश रहो। हमने सुना, भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा, हमने सुना आपके पास रजिस्टर है भक्तों के नामावली का। बिल्कुल सही सुना। महाराज जरा रजिस्टर दिखा दो, अगर बुराई ना मानो, यहां देख लो। भगवान विष्णु ने रजिस्टर दिया तो पहला नाम ही नारद जी का मिल गया। नारद जी तो फूल के कुप्पा हो गए, लेकिन पूरा रजिस्टर देख मारा, कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं मिला। नीचे आए अयोध्या, हनुमान जी बोले, कौन नारद जी गए थे? नारद जी बोले, गए भी थे और देखा भी। क्या देखा? बोले, पहले नंबर पे हैं हम, फर्स्ट। लेकिन एक बात बताएं हनुमान जी, बुरा न मानना। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, ब्लैक लिस्ट में हो क्या? कहीं ब्लैक लिस्ट में तो ही डले, तुम्हारा नाम ही नहीं है। हनुमान जी बोले, अरे अरे अरे, तुमने एक डायरी देखी? भगवान के पास एक डायरी भी है, उसमें भी नाम, छोटी सी। बोले, वो तो नहीं देखी। बोले, तो वो देख क्या? अब नारद जी भागे भागे गए, और जैसे ही भागे भागे गए, विष्णु भगवान से कहा, महाराज आपके पास कोई डायरी भी है नाम वाली, जिसमें भक्तों के नाम लिखते? हाँ हाँ है। भगवान ने तुरंत निकाल कर दी। नारद जी ने जैसे ही डायरी उठाई, एक ही नाम और पहले ही नंबर पर केवल हनुमान जी का। नारद जी चौंक गए, बोले, महाराज ये डायरी और रजिस्टर का लफड़ा क्या है, सही सही बताओ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, जो हमारा भक्त करते, भजन करते, उन भक्तों का नाम हम रजिस्टर में लिखते, लेकिन हम जिनका भजन करते उनका नाम हम डायरी में लिखते हैं। तो हनुमान जी परम भक्त हैं, इसलिए भक्तों के आदर्श भी कौन है? बोलो 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 बोलो, हनुमान जी। अब नेताओं के आदर्श हनुमान जी, पुलिस वालों के आदर्श हनुमान जी, सेवकों के आदर्श हनुमान जी, भक्तों के आदर्श हनुमान जी। अब सुनो पांचवा, वक्ताओं के आदर्श भी हनुमान जी हैं। जितने कथा वक्ता बैठे हैं सुन लो। पहली विदेश में कथा करने वाले कथा वक्ता अगर कोई फर्स्ट हैं तो लंका में अशोक वाटिका में करने वाले वक्ता का नाम है हनुमान जी। अब बताइए कितनी अद्भुत बात। पहली विदेश यात्रा पर कोई वक्ता गया होगा कथा करने तो वो हनुमान जी हैं। जब जानकी जी की खबर लेने के लिए हनुमान जी लंका में गए, माता जानकी जी को अशोक पेड़ के नीचे दुख में देखा। दुख में देख करके, जानकी माता के पीड़ा को देख करके हनुमान जी बड़े खिन्न हो गए। उसी समय हनुमान जी ने राम कथा गाई।